कीर्तन की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पिछले कुछ दिनों से हमारे पूज्यपाद मुनि महाराज जी से श्रवण कर रहे हैं दया मतलब क्या है, वास्तविकता में दया मतलब क्या है और वो दया कौन वास्तविकता में कर सकते हैं। हम लोग इस जगत में बहुत प्रकार के दया सोचते हैं कि ये दया वो दया करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वास्तविकता में दया क्या है और दया कौन कर सकते हैं। एक गुरु महाराज जी का ही एक घटना बार बार मैं प्रेरित हो रहा हूँ आज बोलने के लिए, गुरु जी के द्वारा ही प्रेरित हो रहा है ये बात। गुरु महाराज जी के पास सेवक के रूप में कुछ साल रहने का सौभाग्य मिला। उनकी ही कृपा से, वैष्णवों की कृपा से वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु महाराज जी
दोपहर के समय जो प्रसाद पा लेते हैं, प्रसाद पाने के बाद आधा घंटा विश्राम करते थे। विश्राम करने से पहले आधा घंटा कुर्सी के ऊपर बैठते थे। अपना एक आराम कुर्सी है, इजी चेयर होता है ना, इजी चेयर के ऊपर बैठते थे। बैठ करके थोड़ा हम लोगों के साथ थोड़ा वार्तालाप करते थे। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न पूछते थे। वो प्रश्नों का उत्तर गुरु महाराज जी देते थे। वो ईमेल के माध्यम से अथवा फ़ोन के माध्यम से मेरे पास आते थे कुछ प्रश्न, मैं गुरु महाराज जी को पूछता था, गुरु जी उस टाइम में उसका उत्तर देते थे। ऐसे ही एक दिन एक प्रश्न आया, जीव तत्व के संबंध में एक प्रश्न आया। जीव तत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मैंने उस दिन गुरु महाराज जी का प्रसाद होने के बाद औषध सेवन हो गया। उसके बाद इसी चेयर पर बैठे हैं तो मैंने गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज जी आज का प्रश्न है, एक प्रश्न आया जीव तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, जीव तत्व क्या है। तो गुरु महाराज जी साधारणतः इजी चेयर में मतलब कैसे बैठते हैं, आराम से बैठते हैं। उसका नाम ही आराम कुर्सी है, एकदम जो पीछे एकदम रिलैक्स होकर के आराम से बैठते हैं, आराम कुर्सी। तो जैसे ही गुरु महाराज जी ने प्रश्न सुना जीव तत्व के बारे में, साथ साथ उन्होंने अपना कमर सीधी कर ली। मतलब गुरु महाराज जी ने उस प्रश्न का उत्तर देने में ऑलरेडी सिंसियरिटी शुरू कर दिया। वो ऐसा नहीं कि रिलैक्स होकर के जवाब देंगे, उत्तर देंगे, ऐसा नहीं, कमर सीधी कर ली। बहुत अच्छा प्रश्न है, गुरु महाराज जी बोलते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बोल करके गुरु महाराज जी राजा भरत का प्रसंग बोलते हैं। राजा भरत सब कुछ छोड़ करके वो आए थे वन में, अपना पत्नी को, राज्य को, बच्चों को सब कुछ छोड़ करके, इतना धनवान थे, सब कुछ छोड़ करके वन में आए भजन करने के लिए। लेकिन जब एक बार ध्यान कर रहे थे, देखा एक हिरणी, जो स्त्री हिरण जो है वो गर्भवती है, वो एक जलाशय मतलब एक पानी का एक नाला जैसा पानी बह रहा है, वो इस पार है और इधर से सिंह का गर्जन सुना। सिंह का गर्जन सुना तो स्वाभाविक है हिरण हिरणी जो है डरते हैं, और डर से वो पानी के ऊपर से छलांग मारा। जैसे छलांग मारा, वो पेट के अंदर जो बच्चा है वो गर्भ से बाहर निकला और पानी के अंदर गिर गया, और ये माँ जो हिरणी जो है वो मर गया साथ साथ। ये जड़ भरत देख रहे हैं, तपस्या करते हुए देख रहे हैं कि ये घटना घटी। तो साथ साथ वो जो है उठ करके वो जो हिरण का जो बच्चा है उसको लेकर के वो बाहर दे करके उसको प्यार किया, बहुत आदर के साथ उसको लालन पोषण करना आरंभ किया। क्योंकि देखा माँ मर गई, अब इस बच्चे को देखेगा कौन। इस प्रकार उसका लालन पालन करने लगा। स्वाभाविक ही है जहाँ पर हम अपना एनर्जी लगाते हैं, स्वाभाविक ही है वहाँ पर वो हमारा मन जाता है। बहुत लोगों का प्रश्न है कि हरिभजन करते समय हमारा मन इधर उधर जाता है, बहुत भटकता है। बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन है ये। किस लिए? क्योंकि जहाँ हमारी आसक्ति जहाँ पर है, मन स्वाभाविक ही वहाँ पर जाएगा ही जाएगा, रोक नहीं सकते हैं उससे। तो ये हिरण के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हिरण का लालन पोषण पालन करने लगा, तो फिर क्या हुआ, इस हिरण के प्रति आसक्ति हो गया। तपस्या करने के लिए बैठता है, वो हिरण का बच्चा आकर इसको चाटता है, ये करता है, प्यार करता है, वो प्यार कर रहा है तो हिरण का बच्चा भी प्यार करेगा। इस प्रकार बड़ा होते होते एक समय ऐसा हुआ, भरत का जो है मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का समय आया तो वो सोचने लगा, अरे मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण का बच्चे को कौन देखभाल करेगा। इतने हिंस्र जानवर है, वो शेर है, सिंह है, बाघ है, ये सब जो है ख़त्म कर देंगे इसको।
ऐसा सोचते सोचते उसकी मृत्यु हो गई। जब अंत काल में जिस विषय का बारे में हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी भगवान को अंत समय में तो याद करना ना, अभी से करने की ज़रूरत नहीं, जब अंतिम समय में याद करेंगे, लेकिन होता नहीं है। अंतिम समय में सारा जीवन जिसके लिए हमने लगाया, जिस पे लगाया, जिस पे हमने पूरा हमारी एनर्जी लगाई, वही याद आएगा। तो यहाँ पर वो सोचते 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 मर गया। तो फिर जिस चीज़ का चिंतन है वही हुआ अगले जन्म में हिरण। तो हिरण का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उसके पिछले जन्म में किस प्रकार का अपराध के कारण ये हुआ उसका स्मरण में था कि ऐसा ऐसा मैं भजन करने के लिए आया, संसार, परिवार, पुत्र सब कुछ मैं छोड़ दिया, राज्य सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गई मेरी, जिसकी वजह से मैं बंधन में फंस गया। इसीलिए उस जन्म में हिरण के अन्य हिरणों के साथ जो मिलित नहीं होकर के, नहीं मिल करके, वो साधु आश्रम में रह करके साधु लोग कथा कीर्तन वगैरह गान वगैरह करते हैं, उसी को सुनता था और जो बचा हुआ प्रसाद खाता था। अगले जन्म में वो जड़ भरत हुआ और भगवान को प्राप्ति किया। ये वृत्तांत पूरा गुरु महाराज जी बताने के बाद, संक्षेप में मैंने बता दिया, पूरा वृत्तांत बताने के बाद गुरुजी बोलते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद अगर हम संसारी विषयों में आसक्त हो जाते हैं तो हमारा मनुष्य जन्म बेकार हो जाता है, वृथा। जड़ भरत का ऐसा था कि पिछले जन्म का उसको याद था, लेकिन हमारा ऐसा कोई गारंटी नहीं अगला जन्म मनुष्य जन्म में मिलेगा, और कोई भी जन्म मिले उसमें भी हमारा जो है पहले का याद रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को और इस शरीर में समय और नष्ट नहीं करते हुए भजन करना चाहिए। गुरु जी ने बहुत विस्तार से बताया, समय बहुत हो गया था, तो मैं थोड़ा सा गुरु जी को बोल रहा था, गुरु महाराज जी विश्राम कर लीजिए, मैं इसका उत्तर लिख करके भेज दूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो गुरु जी ने आगे बोला, जलजानवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशति कृमयोरुद्र संख्यम पक्षिणाम दशलक्ष कत्रिंशन लक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानुष। उन्होंने बताया कि 80 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जन्म हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसलिए बहुत ही दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर मिलना। इसलिए मनुष्य शरीर को ऐसे वृथा नहीं गंवाना चाहिए। इसको भी थोड़ा विस्तार से गुरुजी ने बताया। समय अधिक हो गया, मैंने बोला गुरु महाराज जी आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं इसको लिख करके आप उठने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में जिसने प्रश्न किया, प्रश्नकर्ता, उसको मैं भेज दूंगा। लेकिन मैंने देखा गुरु महाराज जी को का अभी भी आग्रह है उत्तर देने के लिए। अब देखो, हम मनुष्य जन्म की क्या महिमा है, महत्व क्या हम समझते नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज जी और यहाँ पर इसका उत्तर देने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। लेकिन मैंने क्या किया, लाइट बंद कर दिया, कमरे का बत्ती कम कर दिया और गुरु जी को बोला गुरु जी विश्राम कीजिए, बाकी जो है विश्राम के बाद करेंगे। तो अनिच्छा से गुरु जी अपने कुर्सी से उठ करके बेड के ऊपर लेटे, लेकिन उनका चिंतन अभी भी यही है, जिसने प्रश्न किया, प्रश्न का अभी मेरा पूर्ण उत्तर हुआ नहीं है। लेकिन हम तो ऐसा क्या बोलते हैं, अज्ञानी है, तो बच्चा है, चलो ठीक कोई बात नहीं, उस समय कुछ बोले नहीं। गुरुजी हमने बोला तो गुरुजी लेट गए और मैं बाहर आ गया और कुछ कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद गुरु महाराज जी घंटी बजाते हैं। घंटी बजाए तो फिर मैं गुरु महाराज जी कमरे में गया। गुरु महाराज जी कमरे में गया तो गुरु महाराज जी बोलते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का। श्लोक पूरा बताया गुरु जी ने। श्लोक का अर्थ है कि बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है और ये बहुत दुर्लभ है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु आने से पहले ही अभी से, मतलब किसी अन्य मुहूर्त के लिए हरिभजन को विलंब नहीं करते हुए इसी मुहूर्त से हरिभजन करेगा
जो सर्वश्रेय है वो सर्वश्रेय पथ का आश्रय करेगा। इसीलिए ये जो मनुष्य शरीर में जो हम जिस सुख के लिए हम भाग रहे हैं वो अन्यान्य प्राणियों में भी उपलब्ध है। इसलिए मनुष्य शरीर को वृथा नहीं गंवाना चाहिए। समझे? मैंने बोला हाँ जी गुरु महाराज, इसको अभी लिखना। मैंने बोला हाँ जी गुरु महाराज जी, आप विश्राम कीजिए। इतना बोल करके मैं बाहर आ गया, फिर अपना कंप्यूटर पर बैठ करके अपना काम ही कर रहा। अब भी गुरुजी ने बोला तोरणम अब भी करो, गुरुजी ने बोला अब भी करो, भजन करो। लेकिन हमारा तो तोरणम तभी तक हमारा दिमाग में गया नहीं, हम अभी कंप्यूटर का काम करने में बैठ गए। तो फिर 5 मिनट के बाद फिर गुरुजी ने घंटी बजाई। फिर मैं गुरुजी कमरे में गया, प्रणाम किया, हाँ जी गुरु महाराज जी। ये श्लोक लब्ध्वा सुदुर्लभम श्लोक है ना, ये हमारे प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1 महीने के लिए व्याख्या किया। 1 महीना व्याख्या करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, और भी रह गया, समाप्त नहीं हुआ। और उसी समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के 2 छात्र आए थे, और वो दोनों छात्र प्रभुपाद जी का कथा सुन रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला अभी से भजन करना चाहिए। जो लोग कल कथा में आए थे उन लोगों ने सुना, वहाँ पर मैंने बताया अभी से भजन करना चाहिए। बोलते हैं कि अब स्वामी जी हमको घर जाना है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि घर जाते जाते तुम्हारा प्राण छूट सकता है, इसलिए विलम्ब मत करो। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी हमारा घर में आग लग गई। लगने दो, आग लगने दो, तुम्हारा भजन करना कर्तव्य, भजन करो। तो बोलते नहीं, अगर हमारा घर का आग नहीं बुझाएंगे पूरा मोहल्ला जल जाएगा, पूरा संसार जलने दो, पूरा संसार जलने दो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो इस जगत का नहीं हो, तुम तो ब्रह्मभूत हो, तुम तो भगवान का हो, इसलिए तुम्हारा रहना भगवान के लिए ही बनता है। जिससे तुम्हारी उत्पत्ति है उसके लिए तुम्हारा अवस्थान है। हम आए भगवान से, तो हमको किस लिए रहना है, किसके लिए रहना है, भगवान के लिए। अगर हम संसार से आए हैं तो संसार के लिए है। प्रभुपाद जी ने दोनों को समझाया, दोनों छात्र और घर नहीं गए, वहीं पर रह करके हरि भजन करना शुरू कर दिया। ये भी आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा। गुरुजी ने बोला ये भी आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा। मैंने बोला गुरु महाराज जी आप विश्राम कर लीजिए, बहुत समय हो गया है, आप विश्राम कर लीजिए, मैं लिख के आपको आपका विश्राम के बाद में आपको दिखाता हूँ, और आप बोलेंगे हाँ तो उसके बाद भेजूंगा, आप विश्राम कीजिए। इसके बाद जो हुआ ना, वो पूरा जीवन काल में मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। 5 मिनट के बाद गुरुजी स्वयं अपने बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलकर, इस बार घंटी नहीं बजाते हैं, दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आकर के बोलते हैं प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया, कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानिहा। कौमार काल से ही हरिभजन करना चाहिए। क्यों भजन करना चाहिए? क्योंकि दुर्लभम मानुषम देहो, ये मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ है, तदपि अध्रुवम अर्थदम, और कभी भी जा सकता है। दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, वो कभी भी जा सकता है और अर्थद है, परमार्थ दे सकता है। मैं तो मेरे बोलते हैं ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गया कि कितना गुरु महाराज जी कितना सिंसियरिटी से ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया, हो सकता है उन्होंने बहुत सिंसियरली पूछा होगा, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति एक ऐसा कुछ पूछना है करके पूछ लिया। लेकिन जो गुरु महाराज जी की जो सिंसियरिटी इस प्रश्न का उत्तर देने में, उनकी जो निष्कपट भाव कि हरिभजन अभी से करना चाहिए, अभी से भजन करना चाहिए, इसके लिए जो उन्होंने 2 बार घंटी अपना विश्राम तो चला गया, 2 बार घंटी बजाया, तीसरी बार स्वयं आकर के दरवाजा खोल करके मेरे पास आकर के बोलते हैं। क्योंकि तब तक मैं अपना, गुरुजी ने जो अभी तक बताया, अभी तक मैंने काम आरंभ किया ही नहीं। गुरुजी ने जबकि बोल दिया तूर्णम अभी से, हरिभजन अभी से करना चाहिए, लेकिन मैं तो अन्य काम में व्यस्त था। तो गुरु महाराज जी जैसे बोले, साथ साथ मैंने उसको
जो अभी तक गुरुजी ने बोला सब टाइप करके, सब उसका प्रूफ रीडिंग करके, सब कुछ करके मैंने गुरु महाराज जी जैसे विश्राम से उठेंगे वैसे दिखाऊंगा करके, अब मेरी बुद्धि आई थोड़ी सी करके मैंने रखा, उसको 2-3 बार प्रूफ रीडिंग कर दिया, करके उसके बाद जो है मैंने गुरुजी को दिखाया, उसमें भी गुरुजी ने गलती निकाल दी। मैंने सोचा बहुत मैं कंसंट्रेट करके मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने देखते ही ऐसे देखते ही ये शब्द नहीं होना चाहिए। देखिए गुरु महाराज जी का किस प्रकार एक अद्भुत आचरण, और प्रत्येक कार्य को करने के लिए 100% जो देने के लिए जो शिक्षा देते थे, जो भी कार्य करो तुम अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें दो। ऐसा नहीं कि 100 काम एक साथ करेंगे, जो एक काम में एक टाइम में एक सेवा। यहाँ पर मैंने देखा हरिनाम भी करते हैं, पाठ भी सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, 10 काम एक साथ करते हैं। वो भी भजन है, ये भी भजन है। गुरु महाराज जी बोलते थे सब भजन क्रिया है, सब भजन का अंग है। जो भी कार्य कर रहे हो संपूर्ण रूप से मन दे करके करो। हरिनाम सुनेंगे या क्या बोलते हैं हरिकथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, दोनों एक ही है। तो जो भी कार्य करते हैं संपूर्ण अपने आप को 100% नियोजित करके करो। तो गुरुजी ने जैसा बोला करेक्शंस करके मैंने दिखाया गुरुजी को, बोलते हैं हाँ ठीक है। तो मैंने उसके बाद जो उसको भक्तों के पास भेज दिया। गुरुजी बोलते हैं अभी ये इस प्रश्न का उत्तर जो है केवल मात्र प्रश्नकर्ता के पास नहीं, सभी के पास भेजो। ये उत्तर सभी को जानना चाहिए, मनुष्य जन्म की क्या इंपॉर्टेंस है, और इस मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद हरिभजन तूर्णम अभी से क्यों करना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए। सबको भेजो। भेज दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरु महाराज जी यहाँ अभी भी यहाँ उनका कंप्लीट नहीं हुआ, उनकी कृपा अभी तक, कृपा जीवे दया बोलते हैं ना, अभी भी समाप्त नहीं हुआ। सबको भेजने के बाद बोल दिया सबको भेजो, सबको भेजने के बाद फिर मुझे प्रत्येक दिन 1 हफ्ता के लिए दिन में 3 बार करके पूछते हैं, सब लोगों के पास मिल गया, सब लोगों ने पढ़ा, किसी का कोई प्रश्न उसके ऊपर आया और कुछ जानना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिभजन करना, मनुष्य शरीर मिला है, हरिभजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किसी को प्रश्न है तो बोलना, सभी ने पढ़ा है तो मतलब गुरुजी ने अपना कार्य किया, गुरुजी ने बोला है करके मैंने सबको भेजा। आप यकीन नहीं मानोगे, किसी से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। मतलब जिस सिंसियरिटी से गुरुजी ने जीवों के ऊपर दया करते हुए सबके ऊपर ऐसे वितरण किया, वो सिंसियरिटी से ग्रहण करने के लिए हमारा नहीं है। इतना लिख करके भेजा। गुरुजी बोलते हैं ये प्रश्न के उत्तर सबको भेजना, सबके पास भेजने के बावजूद भी किसी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। तो अगले दिन मैंने गुरु महाराज जी की जो बोला था, गुरु महाराज जी बार बार पूछ रहे हैं आपके पास प्रश्न आया, उत्तर आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई जो है प्रश्न है। और तो सब लोगों ने उत्तर दिया कि गुरु महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रकार दिया, बहुत अच्छा लगा। जो भी अपना अपना भाव के अनुसार उन्होंने ये दिया। कहने का मतलब ये है कितना हमारे ऊपर दया है, कितनी करुणा है हमारे ऊपर, जो अयाचक भाव से, अहैतुक भाव से, चाहा नहीं, मांगा नहीं, किसी और ने जीव तत्व के बारे में प्रश्न किया, इसके बावजूद भी ऐसे सभी प्राणियों का किस प्रकार से मंगल साधन होगा, उसके लिए गुरु महाराज जी अपना स्वयं विश्राम को सब कुछ छोड़ करके इतना निष्कपट भाव से सिंसियरली जो सभी जीवों का मंगल के लिए किए। इस सिंसियरिटी का अगर 1% भी हमारे अंदर हो तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आज प्रसंग मेरे को बार बार आ रहा था कि क्या दया है, लेकिन ये दया हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये दया हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम लोग तो शरीर को देखते हैं, शरीर के लिए करते हैं। जो व्यक्ति का वास्तविकता में जीव का दर्शन नहीं होगा, आत्मा का दर्शन नहीं होगा, वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम अभी भी शरीर का दुख कोई देख रहे हैं, लेकिन आत्मा बिना भगवान नाम का किस प्रकार का दुख मिल रहा है आत्मा को, वो हमारा दर्शन ही नहीं हो रहा। इसलिए
जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार महाप्रभु ने बता दिया। जीवों के ऊपर दया और कृष्ण नाम। इसीलिए महाप्रभु और महाप्रभु के जो अनुगत जितने भी जन हैं, इन सब लोगों की दया को एक विशेषण लगाया जाता है जिसको बोलते हैं अमंदोदय दया। जो दया कभी भी मंद नहीं होता, खत्म नहीं होता है। किसी को खाना देंगे, किसी को कपड़ा देंगे, किसी को घर देंगे, किसी को पढ़ाई कराएंगे, किसी को पैसा देंगे, किसी की कन्या का शादी कराएंगे, ये सब मंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस जन्म तक। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोल दिया, उससे पहले ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर है तो इस मृत्यु तक। लेकिन अमंदोदय दया मतलब कभी भी खत्म नहीं होता है, वो दया है इन वैष्णव आचार्य लोग आकर के हमारे ऊपर किया। इस प्रकार जो दया विशिष्ट, दया गुण संपन्न हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी हैं, जो बिन चाहे अयाचक भाव से उन्होंने सबके ऊपर कृपा किया। परमाराध्य श्री गुरु महाराज, उनके चरणों में कितना भी, उनके चरण कमलों में कितना भी सेवा करें, जितना भी अपने आप को आहुति प्रदान कर दे, सिर्फ इस जन्म नहीं, जितने मर्जी जन्म जन्मांतर उनके चरणों में आहुति प्रदान कर दे, फिर भी कभी भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। इस प्रकार एक अद्भुत हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। कृपया क्षमतां अपराधिजनं कलुषायुता शक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव तेव पदम्। भजनोरजित सज्जन संघपतिं पतिताधिक कारुणिकैकगतिं गतिवञ्चितवञ्चकाचिन्त्यापदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्वते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी। टाइम कितना रह गया? 15-20 मिनट है ना। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे जीवे दया के ऊपर। श्रीमद् भागवत महापुराण में वास्तविकता में जो जीवों की दया है, जीवों पर दया करना है, उसका यही भावार्थ है। श्रील गुरु महाराज जी का जीवन कैसा है सुनने से आप देखो, ऐसा कोई संत, मैं 30-40 साल से, इवन की 35 सालों से संतों के संपर्क में हूँ, कोई इतना भी ज़्यादा चिंतन कर सकता है अपने शिष्य के लिए और तमाम जीवों के लिए कि उनको डॉक्टर ने हमेशा आराम करने के लिए, इस अवस्था में थे उस समय, अस्वस्थ लीला कर रहे थे, पूरा आराम की आवश्यकता थी उस समय। हम सुनते हैं कि साधु उसको बोलते हैं 24 के 24 घंटे जो भगवान का चिंतन करता रहता है, भक्तों का चिंतन करता रहता है, जीव कल्याण का चिंतन करता रहता है। क्योंकि जो सदगुरु है उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी ने लिखा ही है, वो इस भूधरा पर आते हैं किस लिए? प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। त्रिताप से दुग्ध जीव हैं, उनके दुखों को देखकर उनका जो मन है वो द्रवित हो उठता है और वो लोगों के कल्याण करने की जो भावना है उसको प्राप्त हो जाते हैं। उनके हृदय में करुणा के बादल उमड़ आते हैं, दया के बादल उमड़ आते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकल संचारे। भगवान हमेशा जीवों के कल्याण के लिए कभी खुद अवतार लेते हैं, कभी अपने पार्षदों को भेजते रहते हैं। श्रील गुरु महाराज जी का जो जैसे जैसे हमारे परम पूज्य पाद श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि शास्त्रों में जितने भी क्वालिटीज वर्णन हैं वो सारी इन महाराज श्री में। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी ने लिखा, और इसी बात को श्रीला सरस्वती प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो दूसरों के दुखों को देख करके खून के आंसू रोता है, अर्थात जिसका दिल तड़पता है दूसरे को दुखों को देख के, जीवों के दुखों को देख के, वही गुरु पदवी बैठने के लायक। तो 24 घंटे जो भगवान का नाम चिंतन करता है, गुरु वैष्णव के चिंतन करता है, तमाम जीवों के कल्याण की चिंता करते हैं, वही वास्तविकता में साधु है। और इतना उतावलापन जीव कल्याण के लिए कि वो रात को 11:30-12 बजे भी 3-3 बार उठ के आ रहे हैं और एक के बाद एक प्रमाण दे रहे हैं कि उन्होंने अगर प्रश्न पूछा है तो उनके कल्याण किस प्रकार से हो उसके उपदेश प्रदान कर रहे हैं। संतों को समझना बहुत मुश्किल होता है, बाहर उनकी क्रियाओं को समझना। मेरे को याद है एक बार हम ऐसे ही बैठ के वार्तालाप चल रहा था, श्री गुरु महाराज जी के वार्तालाप हो रहा है, तो एक ने हमको बोला, बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, कि आपने
क्योंकि हमने गुरु जी के मुखारविंद पे उस मंद मंद आनंद प्रदान करने वाली मुस्कान के अलावा कभी दूसरा भाव देखा ही नहीं। और वो मुस्कान भी ऐसी कि अगर आप उनके पास गए हैं, उन्होंने इतना ही पूछा कि ओ आप आ गए, आपके हृदय का सारा संताप, आपके रास्ते की सारी थकान एकदम रफू चक्कर होकर हृदय को शीतलता प्रदान हो जाती है। उन्होंने कहा देखो आपने ऐसा भाव देखा है, लेकिन आपके गुरुजी जब क्रोध करते थे तो बहुत ज्यादा क्रोध करते थे, उस समय आपने उनका वो रूप नहीं देखा, ऐसा हमको बोला उन्होंने किसी और भाव से बोला। लेकिन मैंने जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था, क्योंकि संत को कभी क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध का कारण एक ही है, कामात क्रोधो भी जायते। जब व्यक्ति स्वार्थी होकर के अपनी इंद्रियों तर्पण के लिए कोई कामना करता है और उस कामना के बारे में चिंतन करता करता एकदम उतावला हो जाता है उसको पूरा करने के लिए, उस समय जितना % वो उतावला होगा, उस काम में बाधा पड़ने से उतना ही % ज्यादा उसको क्रोध आता है। और जहां कामना है ही नहीं वहां क्रोध का कोई सवाल नहीं उठता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत है। जब उसके हृदय में कोई कामना ही नहीं है तो बाधा पड़ के क्रोध आने वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता है। शिला गुरु महाराज जी के मुखार देख करके, सिर्फ उनका जीवन का आचरण जो देख करके एक ही बात सामने आती है कि उन्होंने अपनी प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, उन्होंने अपनी तमाम कामनाओं को, तमाम इच्छाओं को गुरु वैष्णव भगवान की इच्छाओं में निहित कर दिया है। शब्द नहीं मिलते हमको जो हम बोले, या आप यूं कहिए कि गुरु वैष्णव सेवा रूप की यज्ञ जो है उसकी अग्नि में अपनी तमाम इच्छाओं को, अपने पूरे जीवन को झोंक दिया हो। ऐसे हृदय में क्रोध का कोई, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं तो क्रोध तो आता होगा। लेकिन वो क्रोध के बारे में जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद जी ने लिखा। वो क्या लिखते हैं कि जो कृष्ण भक्त है, अनन्य भक्त है, ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली हम कई बार अपराध कर बैठते हैं, वो हमेशा कृष्ण भक्त अपना श्री कृष्ण की इंद्रियों के तर्पण में व्यस्त रहता है। कृष्ण इंद्रिय तर्पण करने का मतलब है गुरु वैष्णव भगवान के और भगवान की इंद्रिय तर्पण में व्यस्त रहता है। किस प्रकार भगवान संतुष्ट हो, वो 24 के 24 घंटे चिंतन करता हुआ नाना प्रकार की नई नई क्रियाएं करता रहता है वैष्णव अनुगत्य में। उसमें जो बाधा देता है उसको बाधा दाता कहते हैं, अर्थात जिसने सेवा में बाधा प्रदान की। देखिए क्रोध का परिभाषा यहां भी यही है। और जब वो बाधा प्रदान हुई तो जो भक्त आराधना कर रहा है उसको एकदम क्रोध आएगा। भाई उसकी सेवा, जब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं ना, आपकी रुचि नहीं है, रूटीन में लगे हुए हैं, भोग लगा रहे हैं, हाँ की अच्छे क्या काम है, कहाँ जाना है, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, तो उसको क्रोध आने का मतलब नहीं बनता है। जो तन्मयता से, हृदय से भगवान की सेवा में लग के मान लीजिए उनको भोग ही लगा रहा है, उस समय अगर कोई आके बच्चा शोर मचाता है या व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है तो उस समय क्रोध आएगा। क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, जितना ज़्यादा आवश्यक काम कर रहा होता है, जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है, उसमें बाधा पड़ने से उसको उतना ही ज़्यादा क्रोध आता है। अब वो भगवान के भोग लगाना उसके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके गुरुजी के द्वारा बताई हुई सेवा है या गुरुजी की बताई हुई सेवा वो कर रहा है, उसमें क्रोध आ रहा है, तो उसका जो क्रोध है ना, वो साधारण क्रोध नहीं। उसका क्रोध आना भगवान के चरणों में उसकी रुचि की परसेंटता को प्रदर्शित करता है। उसका जितना % भगवान के चरणों में मन लगा है, गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में मन लगा है, उसमें बाधा आने से उतना ही ज्यादा क्रोध उसको आएगा। लेकिन जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद जी कहते हैं वो साधारण क्रोध नहीं है,
उसको कहीं साधारण क्रोध की परिभाषा नहीं दे देना। उसको जो साधारण क्रोध कहेगा वो नारकीय है, नरक में जाएगा। अभी नारद मुनि जी, आप सुना होगा, अपना ये दुर्वासा ऋषि जी थोड़ी सी बात पे क्रोध कर जाते थे। नारद गुरु जी अभिशाप दे दिया किसी को छोटी छोटी बातों पे। उनके दिमाग में यही बैठ गया कि ऋषि मुनियों का एक ही काम है, अभिशाप देना बस। लेकिन पूरे हमारे वैदिक जगत में, पुराण जगत में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है किसी ऋषि ने किसी को अगर अभिशाप दिया हो और उसका अमंगल हुआ हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद मुनि जी ने नलकुबेर को दिया। महाराज जी वो लाखों जन्म लेके भी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते, उनको वो स्थान नहीं मिलता जो नारद गोस्वामी जी ने क्रोध उनको तुरंत दिला दिया। अभिशाप दिया, क्षमा मांगे, जा, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये संतों का क्रोध है। लेकिन निज इंद्रिया प्रतिबांछा तार बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रतिबांछा धरे प्रेम नाम। हम जो क्रोध आता है वो हमारे इंद्रिय तर्पण से जो कामना है उसमें पड़ने पे आता है, और जो गुरु जी को या संतों को क्रोध आता है वो जो प्रेम रूपी सेवा कर रहे हैं, वो प्रेम करते समय क्रोध आता है, वो एक प्रकार का भजन है। उसको साधारण क्रोध नहीं कह सकते। जिन्होंने भी जो भी गुरु जी से मिले हैं, जो परम गुरु जी से मिले हैं, जिन्होंने उनका दर्शन किया, जिन्होंने उनका जीवन का आचरण देखा है, सब कानून लगा के तौबा तौबा करते हैं। ऐसा संत ना कभी देखा। अभी मेरे को प्रसंग याद आ गया, उनका प्रत्येक आचरण ऐसा होता है ना साधु का। रिलेटेड नहीं है, लेकिन परम गुरु जी का छोटी सी कथा है कि इनके जैसे संत मिलना मुश्किल है। हम जाते थे वहाँ, पंजाब में एक जगह है, अभी तो वहाँ प्रोग्राम बंद हो गया। हमने अपने सामने भी कभी जाता नहीं देखा प्रचार पार्टी को। वहाँ पटियाला के पास जगह है, जगह भूल गया मैं। वहाँ पर हम लोग प्रचार करने के लिए गए। प्रचार क्या, हमारा तो सिर्फ मान प्रतिष्ठा के लिए बोलना होता है। हम जब प्रचार करने के लिए गए तो वहाँ एक संकीर्तन पार्टी है जिन्होंने हमें बुलाया था। उनमें एक बुजुर्ग जो पुरानी संकीर्तन पार्टी का एक मेंबर बचा हुआ है, उन्होंने देखा कि हम श्री चैतन्य गौड़िया मठ से आए। महाराज देखिए कामना क्या होती है, कनक, कामनी और प्रतिष्ठा, इन तीनों में बाधा पड़ने से क्रोध आता है। और हमारे गुरुवर्ग कैसे हैं, नाम याद आके भूल रहा हूँ जगह का, चलो बीच में आएगा तो बताऊंगा। तो वो जो प्रधान बुजुर्ग है, उन्होंने देखा कि चैतन्य गौड़िया मठ से हैं, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। वाह वाह, कहते सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली आपके दर्शन हुए। फिर कि ऐसी क्या बात हुई? कहते महाराज आपके संतों के दर्शन किए हैं, बहुत लंबे संत थे। फिर हमने परम गुरु जी का नाम बताया। हाँ हाँ, कहते जय हो, कहते हमारा तो जीवन उद्धार हो गया नाम सुन के। कहते मैंने क्या हुआ? कहते ऐसे संत हमने जिंदगी में नहीं देखे। उनके लिए वो देखो कब की घटना है, 25-30 साल पुरानी उनके लिए। आज 20 साल तो हमें ही हो गए सुने हुए। वो कहते आपके गुरुजी यहाँ पर आए, परम गुरुजी आए तो 25-30 उनके साथ थे लोग ब्रह्मचारी। तो पहले फंक्शन ऐसे होते थे, ऐसे नहीं कि पंजाब में बड़े बड़े महात्माओं को बुलाते थे, पूरा सम्मेलन करते थे। तो उसमें परम गुरु जी को भी बुलाया। तो इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, खर्चा हो रहा है। बाकी जितने संत हैं सब पैसे लेके आए हुए हैं, सब बिजनेसमैन हैं। आएंगे जी, आने जाने किराया और इतना प्रणामी। और कहते जब 3-4 दिन फंक्शन हो गया, आपके परम गुरु जी ने हमारे ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया अपने पास। ऑर्गेनाइजर को बुलाया, जो प्रबंध करने वाले हैं उनको बिठाया। कहते देखो आप लोग इतना बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं, जीवों के कल्याण का काम कर रहे हैं, और आपका तो बहुत खर्चा हो रहा होगा। तो पीछे जो परम गुरु जी प्रोग्राम करके आए ना, उसकी परिणामी इकट्ठी थैली थी उनके पास पड़ी हुई, वो उठा के उनको देते हैं कि आप ये रख लीजिए, आपके काम आएगी, आप लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जहां कामना ही नहीं है वहां क्रोध किस प्रकार से आ सकता है? और परम गुरु जी ने
एक बार वहाँ थे अपना चंडीगढ़ में, मेरे को याद है, मैं चैतन्य वाणी ट्रांसलेशन करता था। मैं बस कोशिश करता हूँ, चैतन्य वाणी बांग्ला से हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा था, आर्टिकल करके हम लोग छापते थे चेन्नई संदेश में। परम गुरु जी उस समय स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था और चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट हुए कुछ दिन। मतलब जो संत 24 से 24 घंटे भगवान के लिए है, उनका अद्भुत जीवन आदर्श होता है महाराज। हमारे जो शिला सरस्वती प्रभुपाद जी के जो प्रधान शिष्यों में है, नित्य लीला प्रभु शिला भक्ति हृदय बन महाराज जी, वो लिखते हैं कि माधव महाराज जी मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका निष्कलंक चरित्र है और गुरु सेवा ही उनका प्राण स्वरूप है, जीवन का एकमात्र ध्येय है। और वो कैसे हैं? कहते उनको देख करके हमें गर्व होता है कि ऐसा हमारा छोटा गुरु भाई है। उनका जो जिस तरह से उन्होंने निडरता से और अपने गुरुजी की वाणी से इंच मात्र इधर उधर हुए बिना एज इट इज निर्भीकता से प्रचार किया है, उसका जो है कोई उदाहरण नहीं है, दूसरा अद्वितीय है। और महत्वपूर्ण क्या बात कही, उनके जीवन का हर पार्ट, उनके जीवन का हर क्षण का जो आचरण है, वो इस जगत के जीवों के लिए नहीं, साधुओं के लिए भी एक आदर्श है। तो ये घटना वैसी ही है, जब पीजीआई में एडमिट हुए तो उस समय वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो चुटानी जी थे। चुटानी जी थे तो स्पेशल कमरा दिया गया प्राइवेट गुरुजी को, ताकि लोग मिलने आएंगे, दर्शन करने आएंगे तो थोड़ा बैठ सकें। चुटानी जी ने कहा कि महाराज आपने इतना ज़्यादा मेहनत की है, इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि आपका शरीर अब ज़्यादा इस अवस्था में नहीं है कि आप ज़्यादा मेहनत करें, आपको फुल बेड रेस्ट चाहिए, आप बिल्कुल बात मत कीजिए। गुरुजी ने बोला ठीक है, अब डॉक्टर बोल रहे हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा, आप ज़्यादा बात मत कीजिए। जब देखा शाम को डॉक्टर राउंड पे आए तो देखा गुरुजी का कमरा फुल और प्रवचन चल रहे हैं। इसको बोलते हैं महाराज जी अपने जीवन को जिन्होंने सारी जिंदगी दिया ही दिया है। ऐसे ही परम गुरु महाराज जी, ऐसे ही हमारे गुरु जी, उन्होंने लिया कभी किसी से नहीं कुछ, लेकिन उनको समझने की दृष्टि है। जिस व्यक्ति का जैसा चश्मा, वो भगवान कृष्ण को भी ऐसा ही समझते हैं, तो बाकी को तो बातें छोड़ दो। तो जब उन्होंने कहा महाराज जी आपने तो यहाँ मठ ही बना दिया पूरा, तो गुरुजी हंसने लगे। तो 2-4 दिन बाद, वहाँ दिन मेरे को भी याद नहीं है, जब उन्होंने वहाँ से उनका रिलीज़ किया, मठ में आए तो वही ऑर्डर था डॉक्टर का कि बिल्कुल नहीं उठना, बेड रेस्ट करना है, कथा कीर्तन भी नहीं जाना। अभी क्या होता है, जैसे दारू पीने वाला होता है ना, चरस होता है, गांजा खाने वाला होता है, उसको समझाते रहो सारा दिन, ये दारू नहीं पीना, चरस नहीं खाना, बोला हाँ हाँ ठीक है नहीं खाएगा। लेकिन जब खाने का टाइम आता है ना, फिर उसकी इंद्रियां जो है चंचल होती है, फिर तड़पती हैं, इंद्रियां फिर आवाज़ मारती हैं हमारी मांगे पूरी करो। विषयी व्यक्ति और साधु व्यक्ति एक जैसा, इसीलिए भक्ति ठाकुर जी ने क्या लिखा है कि मेरे को आपके चरणों में कैसी प्रीति हो, विषय ये प्रीति ये में आछाए आमारा, से मत प्रीति हऊ चरने तुम्हार। वो क्या करता है, वो कपड़े फाड़ता है चर्ची अपना, नहीं मिलती घर के बर्तन भांडे सब बेच देता है, कपड़े फाड़ता है। महाप्रभु जी की हालत थी, कृष्ण कहाँ है, बोलो आपके हृदय में। तो परम गुरु जी को सारा दिन बोलते रहे, सेवकों ने बोला, महाराज लोगों ने बोला ठीक है हम नहीं जाएगा। लेकिन शाम को जब कथा होती है ना, उसका कीर्तन होने लगा, तो परम गुरु जी थोड़ा जाने के लिए ताकि इधर रख उधर रख, जैसे भी जाएंगे, फिर लास्ट में उठ के खड़े ही हो गए, उनसे नहीं रहा गया। तो वो जैसे ही निकलने लगे तो भागे सेवक सब, वो कि महाराज जी जा रहे हैं, इनको रोको। सब महाराज जी लोग आ गए, सब आ गए कि महाराज जी आपने नहीं जाना।
परम गुरु जी ने 2 बातें बोली वहाँ, वो सुनने लायक है। एक बात क्या थी, हम इस संसार में डॉक्टर का कहना मानने के लिए नहीं आए। इसका अर्थ समझना पड़ेगा, मोटी मोटी बात नहीं। माने जब तक तो डॉक्टर का कहना आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए उतना सहायक है कि आपके भजन में भी सहायक हो रहा है, तब तक ठीक है। लेकिन डॉक्टर का ऐसा ऑर्डर जो आपको भगवान के भजन से दूर कर दे, वो मानने लायक नहीं। चाहे मन मन में करते रहो। और दूसरा जो बोला, पहले वाले सेंटेंस को समझाने वाला था, कहते देखो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम भजन सुनते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से। हमारे गौड़ी वैष्णव ऐसा नहीं बोलते हैं, शाम निकट हो। पूरी महाराज जी ने डांट दिया था एक बार, बंसी आके बंसी सुना दे आन के, है ना, रख तुम्हारा ढोकर लगा वो। तो हम क्या बोलते हैं उसकी जगह, आपका नाम मेरे मुख में हो तब प्राण तन में निकले। तो श्रील परम गुरु जी बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी की बातों को दोहराते हैं कि देखो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। श्रवण कीर्तन करते करते ही हमारा शरीर छूट जाए, यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर कथा कीर्तन करते करते मेरा शरीर छूट जाए, इससे ज्यादा और हमें चाहिए क्या? इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कहते। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या बोला परम गुरु जी ने उस समय, भजीते भजीते समय आशीले ए देहा छाड़िया दिवा। कहते भजन करते करते समय आने पर हरि कथा कीर्तन करते हुए, उनका नाम उच्चारण करते हुए, हरि संकीर्तन के आनंद में अगर ये शरीर छूट जाए, यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे संत और ऐसे संत जिनके बारे में बोल रहे हो, परम गुरु जी से जो इतने प्रसन्न हो कि मेरे बहुत शिष्य हैं, मन के मुताबिक एक शिष्य है, वहाँ क्रोध का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मैं कहता हूँ कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकले संचारे और गुरु भक्ते गुरु गुण सकले संचारे। गुरु जी को अपने गुरु निष्ठा का विग्रह कहा जाता है, तो तमाम गुण वहाँ भी विद्यमान है परम गुरु जी की कृपा से ही। तो वहाँ काम क्रोध का नहीं है, वो ऐसा उनका जीवन का आदर्श रहा है कि जैसे हम लोग ना ग्रंथों में सुनते हैं कि संतों में ऐसे लक्षण ऐसे लक्षण ऐसे लक्षण, कहाँ जी आजकल तो सुनने में कहाँ मिलते हैं, कल्पना की बात है। उन सब गुणों से, गुणों की खान स्वरूप श्री गुरु महाराज जी हैं। और उनका ऐसा आचरण जो आदर्शमय है, जो उनका प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्रिया, उनके प्रत्येक क्षण में किया गया आचरण हमारे भजन को के उत्साह को लाखों गुना वर्धन करने वाला है। वही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। बोल वृंदावन बिहारी, वही एकमात्र सहारा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अभी बहुत टाइम हो गया, खुले समय में करेंगे। मरी বুঝি এখন আপনার বাড়ি, এখন আপনার পাল্লা পড়েছে। রাস্তায় 5 মিনিট বলবো। এক্সট্রাটা ওটা हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कृष्ण नामे যত পাপ হয়, पापेर की शास्ति आसे तो पाप करे। तो एक कृष्ण का नाम में जितना पाप हरण हो जाता है, तो पापी का शास्त्र भी इतना पाप करे। इतना नाम का महत्व है। स्वयं ब्रह्मा जी, महेश्वर महादेव जी, नारद जी, व्यास देव जी और सनंदन कुमार जो है, जितनी भी महान जिससे भगवान ने सृष्टि का पहले ये लोग ने किया है, इन लोग ने हमकी अवदान है।
तो ये लोग भी भगवान का नाम करते हैं। कोई नाम का इतना महत्व है कि एक नाम कृष्ण नाम में इतना महत्व है। वो पापी पाप सारा जीवन भी पाप नहीं कर सकता, नाम का इतना गुण है। देखो तो इतना बढ़िया सी नाम लेकर के महाप्रभु कहाँ से आया? गोलोक वृंदावन से आया। और श्री कृष्ण भगवान आया, वो नाम देने के लिए आया। देखो आप लोग कितना भाग्यशाली है ना? इसलिए भगवान नाम भजन करना है। तो हम सारा दिन पाप करेंगे और रात को हरे कृष्ण बोले के सो जाएंगे। नाम बोले पाप बुद्धि, वो हाथी स्नान के बराबर है। हाथी को जितना नहा लो फिर मृत्यु ले लेता है। क्या फायदा? ऐसा नाम करने का, ऐसा नहाने का कोई फल नहीं। इसीलिए प्रेम से प्यार से भगवान का नाम करना। हमारे जो परम गुरुदेव के गुरुदेव गौरकिशोर बाबा जी महाराज एक शब्द जगह रोज बोलते थे, बाबा जी महाराज कृपा करो कृपा करो। बार बार बोलते, क्या चाहते हो तुम? कृपा करो। रोना, हम लोग तो बहुत कुछ शास्त्र के उदाहरण दे के बोलते हैं, ऐसा बहुत लोग बताते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोला। रोना, भगवान के लिए रोना बस। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसलिए आप लोग सदगुरु मिला है, सदगुरु की सेवा करना, हरिनाम करना, परम मंगल होगा। अरे कली युग में केवल हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है। और महाप्रभु भी बार बार वो हरिनाम लेके आया, वो हरिनाम करने के लिए बोला। इसलिए क्या बोला? हरिनाम 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 केवलम कलो नस्त्यव गतिरन्न था। हरिनाम से ही हमारा मंगल होगा। इसीलिए आखिर में क्या बोलता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोले तो गत्य है, इस पर बोलते। इसलिए आखिर में क्यों आगे से बोलना शुरू करो, आखिर तक सबको मौका मिला, मौका नहीं छोड़ना। ठीक है? हरे कृष्ण। आजाद नहीं बोलूँगा, रात भर हो गया। महाराज लोग प्रभु लोग बहुत सुंदर आप लोग को समझाया, इसीलिए इसको गीत के रखना। अरे ऐसा चलना, भगवान का भजन करना, अवश्य मंगल होगा। हरे कृष्ण। ठीक है महाराज, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान सुंदर निताय नगर बेराय, 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 अधमा पवित्र दिवे धारे धारे किया, 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 हरे राम महामंत्र जनो विलैया, 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 अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय,
तिलुता सोनार पर्वत जेन फूल तिलुता सोनार पर्वत जेन फूल तिलुता सोनार पर्वत जेन फूल तिलुता हेलय अवतारे जाय ज्योति न जन्मिल 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 सतले ते पति हेलो बले ते पापी हेलो आर गेलो बले ते पति हेलो आर गेलो बले ते पापी हेलो आर गेलो बले ते पति हेलो आर गेलो बले ते पापी हेलो आर गेलो प्रथम रमन
श्री श्री गुरु गौरांग कंधार्विका गिरिधारी की, श्री श्री गुरु गौरांग राधा विनोद की, सपाठक श्री गौर सुंदर की, जय ग्रंथराज भागवत महापुराण की, जय रूपानुगु गुरु वर्गगण की, जय ओम विष्णुवा नित्य लीला भक्ति दैत माधव गोस्वामी गुरु महाराज की, जय नित्य लीला भक्ति सिद्धांत संत गोस्वामी प्रभुपाद की, जय श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, बलदेव विद्याभूषण प्रभु की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की, विश्वनाथ शंकर ठाकुर महाशय की, नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभुत्रयगण की, जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्त दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की, सभागण स्वरूप दामोदर राय रामानंद हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिरोद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, जय सभासद गौर सुंदर की, जय नित्य लीला परम भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की, जय नित्य लीला परम भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की, जय स्वामी भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की, स्वामी भक्ति सौधर जितेंद्र महाराज की, श्री चैतन्य गौर मथेर वर्तमान आचार्य स्वामी भक्ति विशाल विष्णु महाराज की, स्वामी परमाद्वैत महाराज की, जय श्री मुनि महाराज की, त्रिदंडी पार्गुन की, वैष्णव वैष्णव वृंद की, भक्त वृंद की, आस के आनंद की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। अनंतदास ब्रह्मचारी प्रभु की। एक समाचार है, परसों 22 तारीख शुक्रवार हमारा नित्य लीला प्रतिष्ठा में जो फोटो है उनका तिरुभाव तिथि है 22 तारीख शुक्रवार। तो तिरुभाव उपलक्ष्य में यहाँ भी बहुत उनको आश्रित हुआ परम गुरु जी का, मतलब पूज्यपाद नित्य लीला प्रतिष्ठा परम पूज्यपाद स्वामी श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज उनको भी कुछ लोग आश्रित हुआ। तो उनको इच्छा है भंडारा करने का, तो शुक्रवार भंडारा है, रात में रहेगा। और काल एक दिन बीच में क्यों बाद रहेगा, काल भी भंडारा है, तो आगामी काल रात में भंडारा है, परसों भी भंडारा है, और सैटरडे बाहर प्रोग्राम है, इधर प्रोग्राम मालूम होना। और महाराज लोग संडे सुबह सुबह जाएंगे। महाराज लोग आया हमारा वहाँ, आप लोग गुरु जी का महिमा सुना है इतना दिन तक, ऐसा गुरु जी दुर्लभ है, जो गुरु जी का गुरु वर्ग है उन्होंने भी स्वीकार किया, तो ऐसा दुर्लभ है। तो इनको सेवा के लिए समाधि मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। तो